हेलो दोस्तों, आज हम एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं यह सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 3 स्टेप को फॉलो कर लिया तो ऐसे हजारों एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग आप आसानी से कर सकोगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में एक फ्यूज है, 3 स्विच है, 2 5 पिन सॉकेट है और एक बल्ब होल्डर है। हम इन्हीं की सहायता से आज आसानी से एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं यह सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहले स्टेप की कि हमारा पहला स्टेप क्या है। तो दोस्तों, पहला स्टेप यह है कि BIS नियम के तहत 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में फेज व लेफ्ट साइड में न्यूट्रल इनपुट करना है। तो आपको याद रखना है कि पहला स्टेप यह है कि 5 पिन सॉकेट में राइट साइड में फेज व लेफ्ट साइड में न्यूट्रल को इनपुट करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्टेप दूसरे की। तो दोस्तों, दूसरे स्टेप यह है कि हमें न्यूट्रल वाले वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमने न्यूट्रल वाले पॉइंट को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, जिसमें हम न्यूट्रल व फेज दोनों इनपुट करते हैं उसे ही हम उपकरण बोलते हैं। और पहले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने न्यूट्रल वाले पॉइंट 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट वाले साइड में ही कनेक्ट किया है। आप देख रहे होंगे कि दोनों 5 पिन सॉकेटों में हमने न्यूट्रल लेफ्ट साइड में ही कनेक्ट किया है, जो कि हमारा पहला स्टेप बोलता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तो दोस्तों, तीसरे स्टेप के लिए हमें फेज वाले वायर को सबसे पहले फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले फेज वाले वायर को फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों, फ्यूज हमें नीचे से आउटपुट देता है और दोस्तों यह फ्यूज आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है। अगर आवश्यकता से अधिक सप्लाई इस फ्यूज से जाने की कोशिश करेगा, उस स्थिति में यह फ्यूज सप्लाई को कट कर देता है। आपके उपकरण को कोई हानि नहीं होती। तो दोस्तों, इसके बाद में हमें फ्यूज नीचे से आउटपुट देता है। उसी आउटपुट वाले पॉइंट को हमें स्विच के नीचे वाले पॉइंटों से कनेक्ट करना होता है। तो हमने उसी फेज वाले पॉइंट को स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसमें केवल 3 ही स्विच है। इसके अलावा अगर इसमें 5 स्विच भी होते तो आपको इसी फेज वाले लाइन को स्विच के नीचे वाले पॉइंटों को आपस में कनेक्ट करना होता और आपको निचले वाले पॉइंटों को ही आपस में शॉर्ट करना है। इसके बाद दोस्तों, स्विच का ऊपर वाला पॉइंट बच जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस स्विच से इस उपकरण को ऑपरेट करना है तो इस स्विच से इस उपकरण को कनेक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर से आपको इस स्विच से इस उपकरण को कंट्रोल करना है तो इस स्विच से इस उपकरण को कनेक्ट करना होगा। यह आपकी मर्जी है कि किस स्विच से किस उपकरण को ऑपरेट करना चाहते हो। तो दोस्तों, हम इस स्विच से इस उपकरण को ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको पहले नियम को फिर ध्यान देना है कि वह पहला नियम यह बोलता था कि फेज हमेशा राइट में ही होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यह हमारी फेज लाइन है। इसके बाद स्विच ऑन किए तो यह ऊपर से यह फेज राइट में ही आ गया है। इसका विशेष ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों, इस स्विच से इस उपकरण को कनेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों, इस स्विच को इस उपकरण से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर से आप तीनों स्टेप को बारी बारी से फॉलो करोगे तो आप एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग आसानी से कर सकोगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है ग्राउंड की। तो दोस्तों, जो ग्राउंड वाला वायर होता है, ग्राउंड वाले पॉइंट को सभी उपकरण के ग्राउंड वाले एक एक पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है और हमारे एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग भी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, अगर से आप तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करोगे तो आप कभी भी एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग नहीं भूल पाओगे। तो आप भी इसी प्रकार से एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।